आज हम अमित शाह से मिले। तो क्या बात हुई, मुलाकात हुई। कहा कि ये पॉलिटिकल मुलाकात था। महाराष्ट्र में चूंकि सहकारिता मंत्री बने हैं अमित शाह, तो महाराष्ट्र में सहकारिता का मामला कुछ है, इसीलिए महाराष्ट्र में बाढ़ का मुद्दा है। तो भाई, बाढ़ तो पूरा देश में तबाही है। हमारा बिहार तो हर साल की तरह फिर इस बार भी डूबा हुआ है। बाढ़ तो मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त है। बाढ़ तो पंजाब में भी है, नेपाल में भी है, हर जगह है। तो ये शरद बाबू चीफ मिनिस्टर तो है नहीं, डिप्टी सीएम भी नहीं है, तो काहे भतीजा के बदले अपने काहे नहीं डिप्टी सीएम बन जाते हैं, जो महाराष्ट्र के मुद्दे पर वो कुछ भी नहीं है पार्टी में, सरकार संगठन में। तो किस हैसियत से वो बात करने आते हैं अमित शाह से। तो जिस समय में राहुल गांधी घंटी बजा रहे थे, ब्रेकफास्ट करके साइकिल बांट रहे थे कि कम से कम साइकिल के लोभ में कुछ नेता आ जाएंगे, क्योंकि अब दुकान तो बंद है, बेरोजगारी तो इस कदर है विपक्ष की कि बस सांसद भत्ता ही सिर्फ मिल सकता है, तो कम से कम एक साइकिल मिल जाए। बढ़िया बढ़िया साइकिल भी लालू राहुल गांधी दे रहे थे कांग्रेस कोटे से, वो नेशनल हेराल्ड वाला जो पैसा होगा उससे। तो राहुल गांधी जब साइकिल बांट रहे थे, ब्रेकफास्ट पर पकौड़े और चाय खिला रहे थे, तब शरद पवार अमित शाह के साथ बैठे हुए। यूं ही था क्या सब। ये जब गठबंधन कर रहे थे, तब शरद पवार क्या दांव चल रहे थे। पवार के लिए तो कहा जाता है कि उनका दायां पैर कहां चलेगा, ये बाएं पैर को नहीं पता चलता। ये मुहावरा हमारे एक मित्र के लिए, हम लोग जब मेन स्ट्रीम मीडिया की जर्नलिज्म करते थे, प्रिंट मीडिया में थे, तो अक्सर हमारे एक साथी के लिए मेरे एक दूसरे साथी यूज क्या करा करते थे। मतलब है कि बेहद चालाक, बेहद धूर्त व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि इसके दाएं पैर को नहीं पता कि इसका बायां पैर कहां जाएगा। शरद पवार को राजनीति में यही कहा जाता है कि बहुत बड़े खिलंदर हैं। वो क्या दांव चलते हैं। महाराष्ट्र के लोग कहते हैं, महाराष्ट्र के पत्रकार कहते हैं कि शरद पवार के हाँ में ना है और ना में हाँ है। तो हाँ में कब ना है, कब ना में हाँ है, ये पता ही नहीं चलता। ये खुद शरद पवार को नहीं पता चलता। तो बिटिया सुप्रिया सुले को राहुल गांधी के का पकौड़ा खाने के लिए भेज दिया और खुद शाही दावत में थे। अब याद कीजिए कि जब बंगाल में चुनाव चल रहा था साहब, तो बंगाल के चुनाव के समय में शरद पवार चले गए अहमदाबाद और चुपके चुपके गुपचुप गुपचुप मीटिंग कराए। किसके साथ? अमित शाह के साथ। और ये अब तक खुल नहीं पाया कि सचमुच मुलाकात हुई, क्या बात हुई। अमित शाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि अब किससे कौन मुलाकात किया, ये आपको इससे क्या लेना देना। न शरद पवार ने बोला कि अमित शाह से हमारी मुलाकात हुई, न शरद पवार ने यह कहा कि मुलाकात नहीं हुई, न अमित शाह ने कहा कि मुलाकात हुई नहीं हुई। महाराष्ट्र में ये चल क्या रहा है? क्या कोई नया समीकरण बन रहा है? ऐसे कंडीशन में और समझ में आता है कि शिवसेना के संजय राउत को आज आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के साथ बैठक में वो राहुल गांधी के साथ चिपके हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके लाइफ में, आपको दिखाई देंगे, कुछ सबसे पहले कुर्सी छेप लेते हैं। मेरे भी कुछ साथी ऐसे थे कि जब हम लोग कहीं निकलते थे, 4 आदमी हैं मान लीजिए, इनोवा गाड़ी है, 5 आदमी है, तो कौन ऐसा, चारों सब एक पद पे हैं, सब जर्नलिस्ट हैं, तो कौन ऐसा होगा कि किस सीट पर बैठेगा। तो कुछ लोग इधर बात होती थी, एक लोग कोई चालाक आदमी की पीछे बैठेंगे तो अपमानजनक स्थिति हो जाएगी, हम छोटे बन जाएंगे। है सब चारों, कोई कहीं बैठ जाए, चारों मित्र हैं, पांचों मित्र हैं, सबसे आगे जाके ड्राइविंग सीट के आगे बैठ गए। तब तक इधर चर्चा हो रही है। कि कहने का मतलब ये कि संजय राउत आज वही काम किए। जो आरक्षित सीट थी कि राहुल गांधी यहां बैठेंगे, कब से पहले से जाकर के वहां बैठ गए। सीटें निर्धारित नहीं थी, पहले जाकर के बैठ गए ताकि कैमरा ये दिखाएगा और राहुल गांधी के कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। मतलब संजय राउत ये दिखा रहे थे कैमरे के सामने में कि राहुल गांधी के साथ उनकी बहुत नजदीकी है। तो क्या ये ड्रामा जो संजय राउत कर रहे थे वो शरद पवार को दिखा रहे थे? क्या कुछ उल्टा समीकरण चल रहा है? राजनीति में कहा जाता है कि जब उनसे पूछा गया एनसीपी के एक नवाब मलिक से कि शरद पवार और अमित शाह क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी और भाजपा की तो विचारधारा एकदम नहीं मिलती, तो हम यूं ही मुलाकात होगी, इस मुलाकात में विचारधारा ही नहीं मिलता। तो शिवसेना की विचारधारा क्या कांग्रेस से मिल रही है क्या? शिवसेना की विचारधारा कांग्रेस से मिल रही है। तो इस शिवसेना के संजय राउत कल राहुल गांधी से मिले थे और वहीं पर आज के बैठक की तारीख समय तय किया गया।
और सबसे पहले गप से जाकर के बैठ गए उस कुर्सी पर जहां जहां के बगल वाली कुर्सी राहुल गांधी के लिए निर्धारित थी। कुछ सीटें तो निर्धारित होती हैं कि ये सीटें हैं, गोलमेज टाइप ऐसा बना हुआ था, मंच तो था नहीं कि एक तय है। तो क्या शिवसेना के संजय राउत का राहुल गांधी से के साथ चिपकना और शरद पवार का पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह के साथ बैठक, उस समय में जब विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है, तो इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये नहीं है साहब कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी सरकार बनाएगी। इंटरेस्टिंग ये है कि सरकार की उपलब्धि ये है कि संसद चले और बिल पास हो। तो शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात महाराष्ट्र की सरकार पर छोड़िए, क्या शाही दांव इस बात को लेकर के था कि चिरकुटों की टोली जो संसद नहीं चलने दे रही है, शरद बाबू कुछ ऐसा करिए कि बिल जो हम चाह रहे हैं वो पास हो जाए। तो कहते हैं कि आप, कई लोग जो नजदीक देखते हैं उन्हें लगेगा कि कहीं आपको भी गुस्सा आएगा कि एनसीपी के साथ बीजेपी सरकार कैसे बना सकती है। ये सरकार बनाने का दांव नहीं है। अभी पार्लियामेंट चल रहा है और प्रायोरिटी सरकार की ये है कि हर हाल में संसद चले। राहुल संसद चलने नहीं देना चाह रहे क्योंकि पेगासिस का ड्रामा करना चाह रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि यदि बिल पास होगा तो कांग्रेस का वजूद कमजोर होगा। इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि शरद पवार के साथ शाही मुलाकात के मायने क्या है। ये मायने महाराष्ट्र की महाधारी सरकार से ज्यादा भारी है। इसीलिए जब राहुल गांधी साइकिल बांट करके घंटी बजा रहे थे, पकौड़े खिला रहे थे, तो शरद पवार इस वर्षाकालीन सत्र जो है, इस वर्षाकालीन सत्र में पकौड़े का समय है, इस पकौड़े का हवा निकाल रहे हैं।